बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कल जो चारसद्दा में जलसा किया सुहेल आफरीदी ने, और उसकी वजह से ज़रूर एक प्रेशर आया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे। तो बड़े लंबे अरसे से ये कोशिश की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में वाहिद हुकूमत है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अगर कोई दबाव आएगा तो वो खैबर पख्तूनख्वा से आएगा। फिर पंजाब में जिस किस्म की हुकूमत बनाई गई, एक तो वो जाली फार्म 47 के ऊपर है, दूसरा पंजाब के अंदर जिस किस्म की फस्तायत है, जो अभी कुछ अर्सा पहले आपने देखा मुरीद के में हुआ, इससे पहले जो कुछ पाकिस्तान में पंजाब में ख़ास तौर पे लगातार होता रहा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हज़ारों गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं, हर एहतजाज के इवेंट के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होते हैं। ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, मिडिल क्लास के, उनके घरों का सामान तोड़ा जाता है ताकि वो सियासत से बाज रहें। जब भी रेड करते हैं तो बंदा पकड़ने से ज़्यादा तवज्जो इस बात पे होती है कि उनके घर को मुकम्मल तबाह कर दिया जाए ताकि ये लोग सियासत से बाज आ जाएं। और लोगों का जब माली नुकसान होता है वो बेचारे कई महीने पीछे चले जाते हैं, बाद औक़ात कई साल पीछे चले जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने वो सामान बनाया हुआ होता है, और ये तोड़ने वाले भी बेचारे मिडिल क्लास के मुलाजमीन होते हैं। इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। गरीबों को गरीबों से लड़ा के जो ताकतवर लोग हैं वो अपना इक़्तिदार बरकरार रखते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा से एक उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को है कि वहाँ से एक ज़ोरदार तरीके का ऐसा एहतजाज होगा या इस किस्म की सिचुएशन बनेगी कि फिर उसके बाद इंसाफ के रास्ते खुलेंगे। अब चारसद्दा में सुहेल आफरीदी साहब ने जो पहली एंट्री दी है, ये जलसे के मैंने तमाम मनाज़र निकाल कर देखे तो मुझे आइडिया हुआ कि ये वाकई एक बहुत बड़ा जलसा था। इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि लोग इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं ये सोच रहा था, जब इनिशियली मैंने इसके विजुअल देखे, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किए, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया कि जनाब कुछ भी नहीं है, वहाँ पे आवाम नहीं आई। और शुरू में ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद जब लोग निकले और लोग वहाँ पहुँचे तो इसका मतलब ये है कि लोगों की उम्मीद टूटी नहीं है, बल्कि उन्हें एक नई उम्मीद लगी है। और अब एक नया एहतजाजी रद्द-ए-अमल शुरू होगा, एक नई मनसूबाबंदी शुरू होगी जो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है आने वाले दिनों में। तहरीक इंसाफ का इस मरतबा जो एक हिकमत अमली होगी एहतजाज करने के लिए, या अगर इस्लामाबाद उनको जाना भी है तो वो डिफरेंट होगी, और वो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगी। वो उसके ऊपर लगातार बातचीत कर रहे हैं, तमाम ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक से एक गलती हुई, और यही गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कुछ हद तक हुई थी 26 नवंबर को। हालांकि तहरीक इंसाफ के लोगों पे गोलियां चल रही थी, इसके बावजूद उन्होंने वीडियोस बनाई, उन्होंने स्नाइपर्स दिखाए, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से लोगों को गोलियां लग रही हैं। उन्होंने ज़ख्मियों की और जो शहीद होने वाले लोग हैं उनकी भी वीडियोस बनाई। लेकिन जब रात को लाइट चली गई तो उसके बाद फिर वो कुछ बना नहीं पाए, कुछ दिखा नहीं पाए। और तहरीक लब्बैक का कत्लेआम जो है वो क्योंकि दिन की रोशनी में हो रहा था, फजर की नमाज के बाद लोगों ने अज़ानें दी, उसके बाद ये कत्लेआम शुरू हुआ था। अब उसमें कितने लोग मारे गए, इसमें अलग अलग किस्म की सबकी अपनी राय है। कुछ लोग तो तादाद बहुत ज़्यादा बताते हैं, जो कम बताते हैं न्यूट्रल सोर्सेज वो भी इतनी कम नहीं बताते, वो भी दर्जनों की बात करते हैं। जबकि जो हुकूमत है वो चंद लाशों से ज़्यादा कोई मानती नहीं है। हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ होता है, वो हमेशा चीज़ों को डाउन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। लेकिन एक मुरीद के में कुछ तो ऐसा हुआ जिसको छुपाने की लगातार कई दिनों से कोशिश की जा रही है, और उनकी क़यादत भी दिखाई नहीं दे रही। अब ये एक ख़तरे की घंटी है जो खैबर पख्तूनख्वा में बज गई है। देखिए, एक चीज़ मैं पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल वर्कर को बताना चाहता हूँ, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। आज का जो सबसे बड़ा हथियार है वो कैमरा है। अगर आपने कैमरे में किसी फुटेज को महफूज कर लिया है तो वो इतना बड़ा हथियार है कि वो बड़े से बड़े को काबू कर लेता है, और आज नहीं तो कल वो हथियार काम आता है। अब PTI के ज़ख्मी कारकुनान ने भी वीडियोज़ बना ली थी रात के उस पहर में, दिन के वक्त भी जब गोली चल रही थी तो उन्होंने वीडियोज़ बनाई थी। ये बात जिसे समझ आ गई वो आधी लड़ाई जीत जाता है। जिसे ये बात समझ आ गई कि कैमरा कितना बड़ा हथियार है, वो आधी लड़ाई जीत जाता है। TLP के वहाँ से बहुत सारी वीडियोस आई, लेकिन बहुत सारी वीडियोस वो नहीं बना पाए, और अगर बनाई हैं तो वो अभी तक सामने नहीं आ रही। हो सकता है फ्यूचर में हम कुछ और चीज़ें देखें। अब सुहेल आफरीदी ने जो किया वहाँ पर चारसद्दा में, उससे खतरे की घंटी तो बजी, और सुहेल आफरीदी को चलने नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, आई हेट टू से दिस, यानी मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन नेक्स्ट 2 महीनों में
सुहेल अफरीदी साहब को अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए और रखना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो टॉप 5 लोग खतरे में हैं, जिनकी जान खतरे में है, उनमें एक सुहेल अफरीदी भी है। और मैं अगले 2 महीनों की अगर बात कर रहा हूं तो आप सब समझदार हैं, आप सबको आइडिया है कि अक्टूबर और नवंबर का महीना पाकिस्तान में बहुत डेडली होता है। अरशद शरीफ की शहादत अक्टूबर के महीने में हुई, इमरान खान साहब पे गोलियां नवंबर के बिल्कुल शुरू में चली, और ये वो वक्त होता है जब एक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट आ रही होती है और नया आर्मी चीफ आने की कोशिश कर रहा होता है और पुराना आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहा होता है। इससे ज़्यादा मैं कहना कुछ नहीं चाहता क्योंकि वो इल्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन मैं ये बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी साहब की सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त आईजी खैबर पख्तूनख्वा को और उनके साथियों को करना चाहिए। आज एक कबायली जरगा भी होने जा रहा है और ये ज़िला खैबर बाड़ा में होने जा रहा है और ये तारीख़ी अमन जरगा है। इसके अंदर कौमी मशरान, सियासी मशरान, उलमा इकराम, तलबा तंजीमें, सिविल सोसाइटी और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सिविलियंस इस जरगे में शिरकत करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब आज इस जरगे को लीड कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं इस जरगे के अंदर, और ये जरगे ही अमन के रास्ते को खोलेंगे। यहीं पे जो फैसले होंगे, देखिए इन जरगों में मेरे ख्याल में नफरत वाला सिलसिला ख़त्म होना चाहिए रियासत की जानिब से पहले, और फिर जो जरगे के अंदर कबायली लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से बाद में। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रियासत की होती है, वो भी अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें, अपने इक़दामात में सबको एतमाद में लें, और दूसरी जानिब फिर जो आवाम है वो तो हमेशा से चलना चाहती है, हमेशा से पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहती है, तो रास्ता निकल आएगा। लेकिन 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए। आज मैं आपके सामने अपना एनालिसिस रख लेता हूँ, और इन 3 चीज़ों से बाहर अमन नहीं आएगा। आपको अगर बलूचिस्तान में अमन लेकर आना है तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, सियासी हल इसका निकालना पड़ेगा। सियासी हल क्या होता है? आप मुलाकातें करें पॉलिटिकल लोगों से, आप ओनरशिप लें, सियासी लोग इसकी ओनरशिप आगे बढ़ के लें, और हौसला अफजाई करें उन सियासी लोगों की जो सियासत पे आगे बैठ के बात करना चाहते हैं, चाहे वो नौजवान है चाहे वो खवातीन है, उनका डायलॉग में शामिल करें। और साथ ही इसके जो है महरूमियों का खात्मा किया जाए, ये भी सियासी हल का हिस्सा है कि लोगों के हकूक़ उनको दिए जाएँ, सेहत, तालीम, रोज़गार, मेयारी ज़िंदगी, ये सियासतदानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सियासी हल का हिस्सा है, जो पहला हल है सियासी हल। और इसी हल के अंदर बयानिए का तोड़ है ताकत के इस्तेमाल से नहीं, दलील के इस्तेमाल से। ताकत के इस्तेमाल से आप बयानिए का मुकाबला नहीं कर सकते, आपको दलील की बुनियाद पे बयानिए का मुकाबला करना है, और वो तभी होगा जब सियासी हल निकाला जाएगा, लोगों को उनके हुकूक दिए जाएंगे, तो फिर बयानिया जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। वो बयानिया आएगा जो रियासत का बयानिया होगा, लेकिन दलील के साथ, ताकत के साथ नहीं। तो पहला हल इसका जो है वो सियासी हल है, सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। दूसरा मरहला है अमन का मौका दिया जाए, यानी आप डायलॉग का रास्ता खोलें, हथियार फेंकवाएं, जो लोग हथियार फेंकना चाहते हैं उनको हथियार फेंकने का मौका दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।